बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, हेडमास्टर्स जॉब्स जो रिसेंटली अनाउंस हुई हैं उनके हवाले से है। तो उनकी क्वालिफ़िकेशन सिलेबस के हवाले से मैं आपको मुकम्मल तफसील दूंगा। इसके अलावा जो कैनाल पटवारी की जॉब्स हैं और जो FPR के अंदर जॉब्स आई थी उनकी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करने में जो इशू आ रहा है, तो इस हवाले से भी आपको कम्प्लीटली ब्रीफ किया जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जॉब से। तो ये आपकी स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन शो हो रहा है, ये हेडमास्टर्स, डिप्टी हेडमास्टर्स और इसके अलावा सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जॉब्स के हवाले से है। तो इसका पहले इशू ये था कि इसकी रिक्वेजिशन जो पहले भेजी हुई थी उसके जो थे सेम जो थे नोमेनक्लेचर थे, तो इस वजह से मतलब इनकी जो डेजिग्नेशन थी, जो पोस्ट का स्केल और वो चीज़ें थी वो सेम थी। तो इसको अब रेक्टिफाई करने के बाद दोबारा से रिक्वेजिशन जो है वो भेज दी गई है। तो इसके अलावा इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ भी बताई हुई हैं कि कितनी कितनी जो है वो अनाउंस होंगी। तो इसके अंदर जो हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस की जॉब्स हैं वो मेल की 225 हैं, 225 हैं और फीमेल की 302 हैं। इसके अलावा जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की हैं वो मेल की है 521 और फीमेल की हैं 586 और सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की है 289 और फीमेल की जो है वो 303 है। मतलब तकरीबन 2226 जो है पोस्ट वो अभी PPSC के थ्रू ये जल्दी अनाउंस होंगी। इसकी जो रिक्वेजिशन है वो जल्दी भिजवा दी जाएगी और ये जैसे ही अनाउंस होगी तो उस हवाले से भी आपको बताया जाएगा। तो मैं आप लोगों से इसका जो है वो सिलेबस शेयर कर देता हूँ, बल्कि इसका सबसे पहले आप लोगों से इसकी क्वालिफ़िकेशन शेयर करता हूँ कि क्वालिफ़िकेशन इसके लिए क्या रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि अक्सर सवाल जो पूछा जा रहा था कि BEd जो है किस में रिक्वायर्ड है और किस में नहीं है। तो ये आपकी स्क्रीन पे एक जॉब ऐड शो हो रहा होगा। ये जो लास्ट टाइम PPSC ने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो भर्ती किए थे उसके अंदर ये देखें, एक पोस्ट है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट फ़िज़िक्स की, फ़ीमेल कोटा है उसके अंदर जो क्वालिफ़िकेशन मेंशन है वो MA और MSc इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट और इसके अलावा इसके साथ MEd या MA एजुकेशन या फिर BEd चाहिए। मतलब कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और नीचे जो केमिस्ट्री है उसके लिए भी सेम है। मतलब सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जो भी जॉब आएगी, जिस सब्जेक्ट के लिए भी आएगी, उसके लिए एक तो MA या MSc जो भी होगा उस मतलब सब्जेक्ट के अंदर मास्टर किया हुआ होना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपका MEd है तो भी ठीक है, नहीं तो आपका जो है अदरवाइज़ आपका कम से कम BEd होना ज़रूरी है। विदाउट BEd आप इस जॉब पे, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जॉब पे अप्लाई नहीं कर सकेंगे। दूसरी तरफ सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जॉब की तरफ देखें तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो MPhil चाहिए आपका जो है रेलिवेंट सब्जेक्ट है उसके अंदर। इसके अलावा आपका MEd चाहिए या MA इन एजुकेशन चाहिए या BEd चाहिए आपका किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर। इसके साथ आपका जो 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव वो आपका, या टीचिंग एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। तो जो सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है उसके लिए आपका MPhil होना ज़रूरी है। साथ में आपका सेम है कि BEd MEd में से कोई एक डिग्री और उसके साथ 5 साल का आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। जबकि जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की एज है वो 23 से 40 साल तक है फ़ीमेल के लिए। मेल्स की जो जॉब होती है, जो एज होती है वो अमूमन उसका जो रेशो होती है वो ज़रा कम होती है। तो इसकी जो होगी एज 38 या 35 तक ही होगी। उसके बाद जो एज रिलैक्सेशन मिला के ये भी 43-45 तक पहुंच जाएगी। और फीमेल के लिए मैंने आपको बता दिया 23 से 40 तक है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए। जबकि जो सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है उसके लिए एज 25 से आपकी मिनिमम जो है 25 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 45 साल तक होनी चाहिए। इसके अलावा 5 साल की आपको एज रिलैक्सेशन भी दी जाएगी, यानी कि 50 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं मेल के लिए। तो फीमेल के लिए भी इसी तरह होगा कि 2 से 3 साल को उनको मज़ीद रियायत दी जाएगी सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए। और सिलेबस की अगर आप बात करें तो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए सेम है जिस तरह लेक्चरर की पोस्ट के लिए या दूसरी पोस्ट के लिए। आपको पता है कि आप लोगों ने अगर पहले टेस्ट दिए हुए हैं तो 80% जो है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, आपका क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे और 20% आपका जो है जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, इस तरह की चीज़ें होंगी। और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के हवाले से वो भी मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की अगर आप बात करें तो उसके अंदर जो MPhil का आपका जिस सब्जेक्ट में होगा आपका MPhil होगा, जिस सब्जेक्ट की पोस्ट आएगी उसका जो है 50% रिक्वायर्ड है, यानी कि 50% आपको सब्जेक्ट में से पूछा जाएगा, 30% आपका MA मतलब MA एजुकेशन होगा या BEd या MEd में से पूछा जाएगा और 20% आपकी जनरल नॉलेज होगी।
तो मतलब इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस ये है कि उसमें 80% जो है वो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड पूछा गया है। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जॉब है, उसके अंदर 50% आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा और 30% आपका MA और BEd में से भी पूछा जा सकता है। मुख्तसर ये है कि आपने जो अपना सब्जेक्ट पे है आपका मिनिमम उसमें से 50% जो है वो लाजमी पूछा जाएगा, 20% आपका जनरल नॉलेज और एवरीडे साइंस और इस तरह के करंट अफेयर्स होंगे। जो 30% होगा वो आपका MA और BEd और MEd में से पूछा जा सकता है। सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के अंदर लाजमी पूछा जाएगा, जबकि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के अंदर वो 80% भी कर सकते हैं कि आपसे सिर्फ सब्जेक्ट पूछें, या अगर दूसरी वो सूरत में वो 30% उस जो होगी वो रेशो भी उसको दे सकते हैं। तो इसमें यह है कि आपको सबसे पहले अपने सब्जेक्ट पे ग्रिप होनी चाहिए। अगर आपने लेक्चर के पेपर दिए हो तो आपको पता होगा कि PPSC के अंदर जो लेक्चर के पेपर होते हैं उसी तरह का पेपर होगा आपका, क्योंकि इसका स्केल और उसका स्केल जो है वो 17 ही है, सीनियर सब्जेक्ट का जो है 18 है। और जब दूसरी तरफ बात करें हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस की, तो उसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है वो भी मास्टर डिग्री चाहिए होती है, प्लस उसके साथ भी आपका BEd MAd ये होना ज़रूरी है। उसकी जो एज है वो भी आलमोस्ट ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के इक्वलेंट ही होती है, मतलब 40-45 तक उसकी जो है वो भी एज लिमिट होती है। तो BEd जो है सब जॉब्स के लिए ज़रूरी है, सब्जेक्ट से स्पेशलिस्ट के लिए भी, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए भी, और हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस जॉब्स के लिए भी। लेक्चरर जो जॉब्स होती है उनके लिए BEd जो है रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन यहाँ पे अगर आपका BEd नहीं है तो आप इन पे अप्लाई नहीं कर सकेंगे। इनका जो ऐड है वो भी जल्द आ जाएगा, जैसे इसका ऐड आएगा इसके अलावा हम आपसे पास पेयर और दूसरी चीज़ें भी इंशाल्लाह जल्दी शेयर करेंगे। दूसरी जो चीज़ मैंने आप लोगों से शेयर करनी है वो है FBR के अंदर जॉब्स आई थी कुछ टाइम पहले, आप में से काफ़ी लोगों ने उस पर अप्लाई किया होगा। मैं स्क्रीन पे आप लोगों से वो ऐड भी शेयर कर देता हूँ। जी आई थी FBR के अंदर एक्चुअली जॉब्स आई थी, और इनका जो है डिपार्टमेंट है नेशनल न्यूक्लियर का डिटेक्शन का, नेशनल न्यूक्लियर डिटेक्शन आर्किटेक्चर NNDA की, और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर ये आई थी जॉब्स। तो इसके अंदर जो जॉब्स थी वो 14 स्केल की थी और 11 स्केल की थी, मतलब 11वें और 14वें स्केल की थी। जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ थी वो 32, 55, 21 मुख्तलिफ थी, जो कि ये पूरे पाकिस्तान के लिए थी, तो कुछ पंजाब के लिए, सिंध के लिए, KPK के लिए, सब के लिए थी। और इनकी लास्ट डेट जो थी वो ऑलमोस्ट नवंबर में ही थी इन पे अप्लाई करने की। ऑनलाइन अप्लाई था इनका, इनके लिए बैचलर डिग्री चाहिए थी। तो अब जो कि अप्लाई जिनका हो गया है, अब उनको रोल नंबर स्लिप का इशू आ रहा है। तो आप लोगों को काफ़ी में कुछ मैसेज ये आ गया कि रिटर्न कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हैज़ बीन स्केड्यूल फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सुपरवाइज़र और RPM ऑपरेटर ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ नेशनल न्यूक्लियर डिटेक्शन आर्किटेक्चर। तो नीचे उन्होंने एक लिंक दिया हुआ है, तो आपने इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपकी स्क्रीन पे ये डैशबोर्ड शो हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपना CNIC नंबर पुट करना है, और उसके बाद आपका जो है नीचे रोल नंबर स्लिप ओपन हो जाएगी, फिर एक प्रिंट का ऑप्शन आएगा। उसके बाद ये जो है मैनुअल भी मैं आप लोगों से इसका शेयर कर देता हूँ। ये देखें जी, सबसे पहले आपने अपना जो है CNIC एंटर करना है विदाउट डैशेस। इसके अलावा आपको एक वेरिफिकेशन पिन आएगा। ये वेरिफिकेशन पिन लाजमी नहीं है कि सबको आए, ये किसी किसी को आता है, किसी की जो है डायरेक्ट रोल नंबर स्लिप भी ओपन हो जाती है। इसके अलावा जी अगर आपका पिन आता है तो आपने वो पिन उसमें पुट अप करना है। इसके अलावा आपकी जो रोल नंबर स्लिप ओपन होगी, आपने प्रिंट पे क्लिक करना है, तो आपकी जो रोल नंबर स्लिप है वो प्रिंट हो जाएगी, और उसके ऊपर आपका टेस्ट सेंटर लिखा हुआ होगा। आपका जो टेस्ट होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑनलाइन होगा, और ऑलमोस्ट 90 मिनट्स का वो, मतलब 1.5 घंटे का वो टेस्ट होगा। और जो डेट सामने आ रही है वो हो सकता है कि किसी उम्मीदवार की जो डेट में वो थोड़ी बहुत चेंजेस हों। अभी तक जो डेट सामने आई हैं वो 9 तारीख आ रही है, 9 दिसंबर को उनके टेस्ट होंगे असिस्टेंट सुपरवाइज़र के। अच्छा, अब जो दूसरा इशू आ रहा है कि जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये लिखा आ जाता है कि कैंडिडेट नॉट फाउंड, मतलब यहाँ पे आपको लगता है कि शायद इसके लिए आपने इसके जो थे ऑनलाइन अप्लाई तो आपने कर दिया था, इसके शायद डॉक्यूमेंट भी सबमिट करवाने थे, वो मिसिंग हो गए, या आपको कोई और इशू है। तो इसमें आपने परेशान नहीं होना, आपने सिर्फ ये करना है कि जो लिंक उन्होंने दिया हुआ है रोल नंबर स्लिप के लिए, आपने उसको, अगर आपका वहाँ से कैंडिडेट नॉट फाउंड आ रहा है लिंक से, तो आपने उसको लिंक को कॉपी करना है और आपने गूगल क्रोम के अंदर उसको ओपन करना है। उसकी वजह यह है कि समटाइम किसी मोबाइल के अंदर, अक्सर मोबाइल के अंदर वो डायरेक्टली ब्राउज़र से वो ओपन हो जाता है। तो ब्राउज़र समटाइम ऐसा होता है कि उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा होता, तो आपने गूगल क्रोम पे क्लिक करना है। और इसके बाद अगर आपका दोबारा से ये इशू आता है तो आपने 3-4 दफ़े इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आपकी जो रोल नंबर स्लिप है वो
ओपन हो जाएगी, प्रिंट भी हो जाएगी। काफ़ी स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट को ये प्रॉब्लम आई है, तो उन्होंने इसी तरीके से किया, तो उनकी जो स्लिप है वो डाउनलोड हो गई है। और यूनिवर्सिटी की तरफ से भी अब ये जो प्रॉब्लम है काफ़ी सॉर्ट आउट हो गए, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। फिर भी अगर आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो आप कमेंट के अंदर बता सकते हैं, तो उसका फिर आपको मज़ीद भी सलूशन बताया जाएगा। तीसरी जो चीज़ है वो कैनाल पटवारी टेस्ट के हवाले से है। तो कैनाल पटवारी टेस्ट का आपको पता है कि काफ़ी स्टेशन के अंदर, काफ़ी जो है डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो कंडक्ट हो चुका है, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट रह गए थे उसका जो है टेस्ट जो है कैनाल पटवारी का, वो उन्होंने 10 दिसंबर को कंडक्ट होगा, संडे के दिन। और इसके ये आप स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे कि जो जो फैसलाबाद था, इसके अंदर फैसलाबाद के मंडी बाउद्दीन, बखर था, मुल्तान थे, त्रिमू, इसके अलावा बहावल नगर, रहीम यार ख़ान, तो जिनका टेस्ट रह गया था उनका जो टेस्ट होगा वो 10 दिसंबर को होगा। इसके अलावा मेरे चैनल पे आप इसके पास पेपर और कैनाल पटवारी का काम क्या होता है, इनकी पे वगैरह के हवाले से भी वीडियोस आप देख सकते हैं। और इसकी तैयारी के हवाले से ये है कि जो लास्ट टाइम कैनाल पटवारी का पेपर हुआ था, आप एक दफ़ा उसकी वजह ये है कि आपको पेपर पैटर्न उसका क्लियर हो जाएगा कि आपने जो पेपर आना है वो किस तरह का आना है, करंट अफेयर्स किस तरह के आने हैं। मोस्टली आजकल जो पीपीएससी के अंदर जो आ रहे हैं सवालात आ रहे हैं वो करंट अफेयर्स के हवाले से आ रहे हैं, मतलब करंट अफेयर्स जो है वो लेटेस्ट ही पूछ रहे हैं, जो 6 मंथ के हैं उस तरह के। इसके अलावा जो जनरल नॉलेज है वो भी थोड़ा सा उनका सिनेरियो चेंज हो गया है। मैंने 1-2 वीडियोज़ में पहले भी बताया था कि उसके अंदर आप लोगों ने, इसके अलावा मैथ का जो है पोर्शन, पहले जो मैथ थी वो 5th 6th क्लास या 7th क्लास तक का पूछते थे, तो अब जो है उनका जो स्टैंडर्ड है वो 9 से 10 स्टैंडर्ड की मैथ के हवाले से क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़े लेंथी होते हैं, तो आपने उस पर फोकस करना है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें एवरीडे साइंस और ये दूसरी तीसरी चीज़ें, वैसे पीपीएससी के पास पेपर आप पढ़ लें तो वेल एंड गुड है, उसमें से भी क्वेश्चन कुछ ना कुछ आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप पीपीएससी जो है लेटेस्ट जो है क्वेश्चन उसके अंदर ऐड कर रहा है अपने पेपर्स के अंदर, जो भी उसके जिस पोस्ट के लिए भी हो रहे हैं। तो आपने पास पेपर भी पढ़ने हैं, प्लस आपने दूसरा इसकी जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से भी तैयारी करनी है। ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से आपने ख़ास तौर पे देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन जो थी कौन सी कब बनी थी, जैसे कि नेटो है या इसके अलावा यूनाइटेड नेशन है तो वो कब बनी थी, इसके जो मेंबर्स कितने हैं, इनके अंदर कौन सी लैंग्वेजेस हैं, इस तरह के जो क्वेश्चन हैं, क्योंकि इस तरह के जो सवालात हैं पीपीएससी के अंदर आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। इसके अलावा दूसरी कुछ पोस्ट हैं उनका जो है, उनकी जो स्केड्यूल भी टेस्ट का आ गया, उसके अंदर जो थी असिस्टेंट की जॉब थी, एक पंजाब बोर्ड के अंदर आई थी, पंजाब औकाफ एंड रिलीजियस अफेयर्स के अंदर आई थी, और इसके अलावा एक एडमिनिस्ट्रेटिव ज़कात एंड रूशन डिपार्टमेंट के अंदर। तो उनका जो टेस्ट है वो 9 तारीख को, उनका जो टेस्ट है वो 3 तारीख को कंडक्ट होगा, मतलब 3 दिसंबर को। इसके अलावा मैनेजर, असिस्टेंट, जूनियर क्लर्क, लॉ ऑफिसर और लीगल एडवाइज़र जो है, इनका टेस्ट भी 3 तारीख को, मतलब 3 दिसंबर को ही कंडक्ट होगा। तो तैयारी के हवाले से मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे चैनल पे काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मौजूद हैं। इसके अलावा जो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के अंदर एनटीएस की जॉब्स आई थी उनके भी टेस्ट डेट्स ऑलमोस्ट अनाउंस हो चुकी है, वो भी इसी सैटरडे संडे को उनके भी टेस्ट हैं। उनके सिलेबस और जो बाकी चीज़ें हैं क्वेश्चन के हवाले से मेरे चैनल पे काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मौजूद हैं, तो आप उस तैयारी के लिए उनको लाजमी देखें। बाकी इसके अलावा आपका इन तमाम टॉपिक्स में से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।